एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो जी दिन है आज सैटरडे का और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है लगभग 12:30 या 1 बजे के करीब। तो यहाँ पर मैं अपने किचन थोड़ा सा साफ़ कर ले रही हूँ। कुछ बर्तन हो गए थे जैसे चाय पानी के हो जाते हैं सुबह के टाइम में, जो नाश्ते के बाद भी चाय मेरी बनती है सुबह में सभी के लिए। तो यहाँ पर मैंने सोचा अपना किचन थोड़ा सा समेट लेती हूँ। और मिक्सी मेरी यहीं पर रखी हुई थी कल से ही, कल मैंने मसाले वगैरह पीसे थे तो इसको भी मैंने यहाँ से हटा दिया है, क्योंकि शेल्फ़ जो है फिर काफ़ी मतलब जो है ना स्पेस नहीं रहता है, भरा भरा सा हो जाता है। तो फिर मुझे काम करने में भी दिक्कत आती है, जिससे मैं अच्छे से ना काम नहीं कर पाती हूँ। मुझे थोड़ा सा खुला खुला सा ही मतलब स्पेस जो है ना अच्छा लगता है, किचन की शेल्फ़ में हो या घर में कहीं पर भी। तो किचन में तो हमारा काम ज़्यादातर रहता है और टाइम भी हमारा ज़्यादातर किचन में ही जाता है। तो वैसे तो किचन में जो है ना शेल्फ़ पर और वैसे भी सामान रहता ही रहता है, पर कोशिश रहती है कि किचन की शेल्फ़ पर जो है हमारे ज़्यादा बर्तन वगैरह ना रहें, कोई भी कंटेनर्स वगैरह ना रहे। तो कोशिश रहती है मेरी कि मैं यहाँ से जो है ना इसको खाली सा ही कर के जो है ना रखूँ। और मेरा हॉट केस भी जो मैंने स्टैंड लिया था ना उसमें नहीं आ पाता है, क्योंकि ये बड़ा है और उसमें नहीं आ पाता है स्टैंड में। जो मैंने कॉर्नर वाला स्टैंड ले रखा है, मैंने सोचा तो था यही कि इसमें आ जाएगा तो मतलब जो है ना एक साइड में रहेगा, लेकिन स्टैंड में ये आ नहीं पाया था। तो फिलहाल तो मुझे दूसरा भी लेकर के आना है, क्योंकि ये हॉट केस मेरा जो है नीचे गिर के इसका ढक्कन जो है टूट गया था। जो उसका ब्राउन वाला पार्ट है ना वो निकल गया था नीचे गिर करके। तो मुझे दूसरा लेकर के आना है। तो मैं सोच रही हूँ अगर मुझे ऑनलाइन मिल जाता है सेट पूरा ही, जैसे 2 का या 3 का रहता है तो वो और भी अच्छा है। लेकिन देखते हैं, मार्केट में जाना हो नहीं पा रहा है। आज मैं सोच भी रही हूँ मार्केट में जाना, लेकिन आज भी ना मैं नहीं ले करके आई थी। और थोड़ा ट्राई अगर मार लेते हैं मार्केट में और ऑनलाइन में भी। वैसे तो मैं ट्राई ज़्यादा नहीं घूमती हूँ इधर उधर मार्केट में, अगर मुझे लेना होता है तो फिर मैं एक ही शॉप पर वहीं से ही ले लेती हूँ। दूसरी शॉप पर तो बहुत ही कम जो है ना जाया जाता है, अगर चीज़ें पसंद आ जाती है तो फिर एक ही जगह से हो जाता है। तो फिलहाल तो यहाँ पर मैं रोटी बना लूँगी। किचन मैंने अपना सारा समेट दिया है, क्योंकि थोड़े बहुत भी बर्तन रहते हैं ना किचन की सिंक में तो यही रहता है। तो मुझे अभी जो है ना मार्केट भी जाना था, तो मैंने सोचा बच्चों के लिए खाना वगैरह खिला करके उनको, वैसे तो मेरे साथ ही जाएंगे दोनों बच्चे ही, मोक्ष की भी आज छुट्टी थी। तो स्कूल में आज पेरेंट्स मीटिंग थी ना, तो आज नहीं जा पाए थे हम, पेरेंट्स मीटिंग में भी नहीं जा पाए थे। कुछ क्योरी वगैरह तो थी नहीं, अगर बच्चों की कुछ रहती है तो जाना ज़रूरी रहता है। अगर मतलब कुछ नहीं रहता है तो फिर आज स्किप हो गई थी। वैसे भी 9:30 पौने 10 का टाइम दे रखा था। और अभी सर्दियों की वजह से ना और लेट करते हैं, बच्चों के स्कूल लेट हो गए हैं तो काम भी लेट होते हैं। और उसके बाद जो है ना फिर हस्बैंड तो जल्दी चले जाते हैं 10 बजे तक, तो आधे घंटे में तो आना जाना हो नहीं पाता है। और वैसे भी फिर जो है नीचे का भी काम रह जाता है अभी। तो पिछली बार भी मैं गई थी तो मैं शॉप से ही किसी को लेकर के गई थी, और जाना ज़रूरी था उस टाइम पर। तो फिलहाल तो आज यहाँ पर जो है ना मोक्ष की छुट्टी थी, तो बच्चे अभी जो है ना मतलब वैसे तो फिर मोक्ष आता है 2:30 बजे तक, 3 बजे तक भी आ जाता है। तो मैंने सोचा आज मैं मार्केट हो आती हूँ, दीदी से मेरी बात हुई थी, मैं दूध लेने के लिए गई थी उनके यहाँ पर। तो उन्हें मार्केट में जाना था, क्योंकि उन्हें भी शादी है उनके घर में, तो उन्हें भी तैयारियाँ करनी है शादी की। तो मैंने उनको बोल दिया था कि आप जाओगे तो मैं भी आपके साथ चलती हूँ, क्योंकि मुझे लेकर के आना है पर्दा। और यहाँ पर मैंने सोचा था पहले मैं रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि टाइम तो हो ही रहा था और मार्केट में जा कर के पता नहीं चलता है कितना टाइम हमें लग जाए। और फिर बच्चों को भी भूख लगाती है, अपना तो हम कर ही लेते हैं लेकिन बच्चों की टेंशन रहती है। खिला पिला करके जाओ बच्चों को तो ये टेंशन नहीं रहती है खाने पीने की, कि बच्चे भूखे हैं। तो जितने बर्तन थे मेरे, जितने हो पाए थे तो मैंने सारे समेट दिए थे। और मैंने सोचा था कि किचन जो है ना गंदा सा फिर रहता है ना, अगर छोड़ करके चले जाओ तो मन सा नहीं होता है, फिर आकर के भी करना होता है और टाइम पता नहीं कितना लग जाएगा वहाँ पर। तो फिलहाल तो यहाँ पर जो है ना फटाफट से खाना पीना हुआ और अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी। रेडी तो मैंने कुछ नहीं किया है, जो सूट मैंने पहना हुआ था बस मैंने दुपट्टा डाल लिया है, कंघी कर ली है। मेरा हमेशा से यही रहता है, मार्केट अगर मैं जाती हूँ ना तो बहुत ही कम ऐसा होता है कि मैं चेंज करके जाती हूँ, मुझे आलस बड़ा आता है चेंज करते हुए। तो मैंने सूट तो ठीक ही था मेरा, कहीं से गंदा भी नहीं, मतलब हाथ वगैरह लग जाते हैं उसे रोटी बनाते हुए, तो ठीक ही। तो जी चलते हैं अभी मार्केट। मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने पर्दा ले लिया है, जो कि मुझे 9 फीट का लेकर आना है रूम के लिए। तो इस रूम का पर्दा मेरा रह गया है और एक ही पर्दा मैं लेकर के जा रही हूँ, जो कि बाहर की विंडो का है। तो 9 फीट का लेकर के आऊँगी। तो चलिए चलते हैं मार्केट। और मेरे पास कॉल भी आ रहा है दीदी का भी, तो जी निकलते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो जी फाइनली जो है ना मतलब एक पर्दे की कमी रह गई थी, मतलब 2 पर्दे की दरवाजे पर लगाने के लिए रूम में।
तो मैंने सोचा ये पर्दा ना वैसे ईज़िली मिल जाता है, इतना कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं है, सिंपल सा है और कलर भी एक ही है। अगर 2 कलर में होता है या शेडिंग में होता है तो दिक्कत हो जाती है फिर मिलने में। और फिर मैं इसीलिए पर्दा मैंने जो है ना विंडो का नहीं लगाया था, अपनी जो एंट्रेंस है हमारी उसके साइड में जो विंडो है, उस पर्दे के हिसाब से जो है ना कलर मैच वगैरह करके मैं लेकर आऊँगी। तो मैं इनके साथ आई थी, मम्मी भी आई थी इनकी, वैसे वो पार्लर में थी, पहले तो हम लोग जो है पार्लर गए थे और पार्लर उनको बिठा करके, क्योंकि उनको कलर कराना था जिसमें टाइम लगने वाला था, क्योंकि बाल वगैरह धुलना कलर करना। तो फिर हमने सोचा तब तक हम लोग जो है मार्केट हो आते हैं। उनकी बेटी के साथ मैं आ गई थी यहाँ पर मार्केट पे और उन्होंने जो है अपने लिए वैली ली थी और मैंने थोड़ा बहुत अपना काम निपटाया, जो कि मुझे जो है मतलब थोड़ा बहुत सामान भी लेना था, बराबर में शॉप थी वहाँ से मैंने ले लिया था, जो प्लास्टिक वाला वाला जो है रहता है। तो यहाँ पर ये बैंगल्स जो है ना मतलब ऐसे रेडी पर रखी हुई थी, तो मैंने सोचा देख लेते हैं। वैसे मुझे पसंद नहीं आती है चूड़ियाँ वगैरह, तो मैं बहुत ही कम लेती हूँ, लेकिन वो भी देख रही थी अपने लिए, जैसे लहंगा वियर करते हैं लड़कियाँ तो फिर बैंगल्स, मतलब बैंगल्स भी पहनते हैं अब तो, और या फिर ब्रेसलेट वगैरह कुछ इस तरह से टाइप जो है ना मिल जाए, लेकिन नहीं मिला था उनके पास, तो वो भी देख रही थी, तो मैंने सोचा चलो देख लेते हैं। लेकिन मैं जल्दी से खरीदती नहीं हूँ, मैं सिर्फ कंगन लेती हूँ ज़्यादातर करके। अगर साड़ी वियर करनी होती है ना, कहीं फंक्शन वगैरह कहीं जाना होता है, नई साड़ी रेडी होती है त्योहारों पर, जैसे करवा चौथ हुई, बस साल भर में जो है ना ज़्यादातर करके मेरी एक साड़ी रेडी करती हूँ मैं। इसके अलावा साड़ी मैं अपनी रेडी ही नहीं करती हूँ, ना ही वियर करने का इतना रहता है। तो जब सूट पहनने लग जाते हैं तो साड़ी की आदत नहीं रहती है। और चूड़ियाँ भी जो रहती है बैंगल्स हमारे, तो साड़ी के साथ ही अच्छी लगती है। एक तो अगर घर में डाल भी लेते हैं तो उसका तो कोई वो ही नहीं रहता है, तो वो तो मैं सिंपल और प्लेन जो है ना डालती हूँ, जैसे रेड होती है या कोई भी हो जाती है। तो अपना मार्केट का काम निपटाया हमने, आधा घंटा हमें मार्केट में लग गया था। उसके बाद हम दोबारा से पार्लर में गए थे दीदी को लेने के लिए। तो उनका कलर हो चुका था, मैंने बनवाई थी अपनी थ्रेडिंग, जो कि मैं बनवा करके चली गई थी पहले ही, क्योंकि थ्रेडिंग में इतना टाइम नहीं लगता है। उन्होंने बोला था कि चलो मैं आपकी थ्रेडिंग कर देती हूँ पहले, और बच्चे भी मेरे साथ गए थे, तब तक उन्होंने अपना कलर करवा लिया था। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना अभी घर पर आने के बाद सीधा मैं किचन में आई हूँ मुँह हाथ धुल करके, और थोड़ा सा चिपचिपा सा हो जाता है, जैसे टेम्पो में हम लोग गए थे और धूल मिट्टी का भी रहता है, तो कहीं से भी आते हैं तो अगर मुंह धो लेते हैं ना, मुझे बड़ा फ्रेश फील होता है। अगर मैं ऐसे ही रहती हूँ तो मन नहीं होता, मतलब चिपचिपा सा रहता है फेस भी। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना अभी मैं यहाँ पर चाय बनाने लग गई हूँ। पहले मैंने बच्चों के लिए दूध बनाया है, क्योंकि सुबह से मैंने बच्चों को दूध भी नहीं दिया है। या तो सुबह की चाय होती है उस टाइम पर बच्चों के लिए दूध हो जाता है, या फिर शाम की रहती है चाय तो तब बच्चों के लिए दूध होता है। क्योंकि मोक्ष कहता है कि मम्मा आप पियोगे तभी हम आपके साथ बैठ कर के पियेंगे, अगर मैं ऐसे ही दे देती हूँ फिर भी मुझे उनके पास ही बैठना पड़ता है, क्योंकि मुझे किशु का रहता है कि वो कहीं गिरा ना दे, क्योंकि वो कहीं पर भी रख देता है। अगर मैं ट्रे भी देती हूँ ना तो ट्रे में ना रख करके वो अपने बराबर में रख देता है बेड पर ही, तो फिर दिक्कत आती है। मुझे रहता है कि हाथ पैर ना लग जाए, गिर ना जाए, और ऐसा हो भी जाता है। अगर ट्रे में रहता है ना तो अगर गिर भी जाए तो ट्रे के अंदर ही गिर जाता है। तो वैसे तो मैं बच्चों को प्लेट में रख करके देती हूँ, लेकिन बच्चों का पता नहीं चलता है कहाँ पर गिरा दे। बच्चों को तो दूध दे दिया है, उसके बाद यहाँ पर मेरी जो है चाय बन रही है, और मैं यहीं पर खड़े हुए पानी भी पी रही हूँ, क्योंकि जब मैं आई थी ना 4:30 बज गए थे, तो मैंने सोचा फटाफट से मैं चाय बना लेती हूँ। और अभी तो चाय मेरी नीचे तो वैसे जाती ही है परमानेंट, और साइड में भी प्लॉट में काम चला हुआ है पापा जी और के, तो वहाँ पर भी मज़दूर लोग लगे हुए हैं, तो घर से ही मैं चाय दे देती हूँ। और फिर ये रहता है कि मतलब वैसे तो उन्होंने पिलवा दी थी, इंतज़ार नहीं करते हैं ना लोग, मतलब मज़दूर वगैरह रहते हैं तो उनको टाइम पर चाय चाहिए होती है। तो फिर यही था, उनको तो पिला दी थी और आते ही मैंने जो है फिर नीचे शॉप के लिए चाय बनाई। वैसे हम लोग सोच रहे हैं कि मतलब जो है ना मुझे दिक्कत हो जाती है ऐसे काम, फिर फिक्स टाइम पर जो है चाय बनानी ही रहती है। तो फिर ये था कि मतलब हस्बैंड भी कह रहे थे कि अलग से जो है ना चाय बन जाया करेगी, सिलेंडर वगैरह जो है अलग से रख देंगे, क्योंकि शॉप का काम जो है ना शॉप से ही चले तो ज़्यादा सही रहता है। ऊपर नीचे भी ना मतलब फिर ना इधर उधर तो दिक्कत हो जाती है, ऊपर से नीचे जाना, नीचे से ऊपर बर्तन लेकर के आना। तो मैं भी उनको बोल रही थी कि अलग से चाय जो है ना बनवा लिया करो शॉप की, या फिर बाहर से मंगवा लिया करो, क्योंकि नहीं चलता है। एक दो बंदे का तो फिर भी चल जाता है, लेकिन प्लॉट में भी काम लगा हुआ है, और नीचे शॉप में मतलब जो है ना सुबह की शाम की से 11 बजे तक, और शाम की जो है 4 बजे तक। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो है ना मतलब कई कामों में बिजी हो जाते हैं तो याद भी नहीं रहता है। तो मेरे साथ ऐसा ही होता है, मेरा कोई फिक्स टाइम भी नहीं हो पाता है, कभी कभी टाइम जो है ऊपर नीचे भी हो जाता है, कभी तो मैं टाइम से पहले भी दे देती हूँ, या फिर कभी लेट हो जाता है तो शाम की चाय मेरी 5 बजे तक जाती है। लेकिन अभी टेंशन ये है कि बराबर में काम लगा हुआ है, तो उन लोगों को तो फिक्स टाइम पर चाय चाहिए रहती है।
तो फ़िलहाल तो यहाँ पर जो है ना अपनी चाय वगैरह पीने के बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ किचन में ही। और मेरा यहाँ पर पॉलीथीन में रखा हुआ था अचार, जो कि मुझे सुबह दीदी ने दिया था जब मैं दूध लेने गई थी। तो मैंने इसको जो है ना मतलब वो कह रही थी कि और ले जाओ, तो मैंने उनको बोल दिया था कि नहीं, मतलब अभी सर्दियों में क्या रहता है, थोड़ा बहुत ही अचार खाया जाता है। और आम का तो फिर भी सब लोग खा लेते हैं, जैसे हस्बैंड होते हैं या मैं भी खा लेती हूँ। जैसे सर्दियों में मेरा मन नहीं होता है अचार, और एक तो कढ़ी का, जैसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है ना तो 1 महीने तक मैं कढ़ी नहीं बनाती हूँ। मन ही नहीं होता है, पता नहीं अच्छी सी लगती ही नहीं है। और यहाँ पर जो है ना नींबू का अचार तो फिर कोई खाता नहीं है, बच्चे भी नहीं खाते, बच्चे तो आम का अचार भी नहीं खाते हैं। तो मैंने उनको बोल दिया था, वो ज़बरदस्ती कर रही थी कि नहीं ले जाओ, खट्टा मीठा अचार है। तो मैंने उनको बोला कि थोड़ा सा आप मुझे ना मतलब टिफ़िन वगैरह में ना दे करके बस पॉलीथीन में डाल दो। और फिर मैंने इसको आकर के, बल्कि ये कंटेनर भी मैंने सुबह में धुला था। जब मैंने इसमें जो है ना मतलब ये गुड़ वाला कंटेनर है, जो इस तरह के डब्बे होते हैं थोड़ा बहुत अचार रखने के काम आ जाते हैं, और जो सही भी रहते हैं तो फेंकने का मन भी नहीं होता है। तो फिलहाल मैंने इसमें ना धुल करके इसको रखा था सुबह में, और ये सूख गया था। उसके बाद मैंने इसमें अचार डाल करके रख दिया है, ये कंटेनर भी पूरा भर गया था। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना मैं बना रही हूँ मैगी। तो बच्चे फिर मैगी खाने की जिद करने लगे, और पहले तो मैं बच्चों को पढ़ा भी रही थी। मैंने बोला था कि नहीं पढ़ लो, क्योंकि अभी जो है बच्चों के जो एग्ज़ाम की तरह टेस्ट होते हैं ना, जैसे नंबर वगैरह जॉइंट होती है उसमें ही, तो वो सब चल रहा है, मतलब स्टार्ट हो जाएंगी मंडे से। तो मैं उसको बोल रही थी कि ये छुट्टी है तो पढ़ लो, लेकिन बच्चे नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ते फिर कहते हैं कल छुट्टी है तो कल कर लेंगे। तो बड़ी ज़बरदस्ती बच्चों को बिठाना होता है पढ़ाने के लिए, और जब मैं साथ में बैठती हूँ तब जा कर के वो थोड़ा बहुत लर्न करता है। अगर मैं उसको अकेले बिठा देती हूँ तो वो मतलब थोड़ा कहीं न कहीं जो है आलस कर जाता है। दोनों बच्चे तब तक यहीं पर ही थे जब तक मैंने मैगी बनाई थी। दोनों बच्चे यहीं पर खड़े थे। कीशु तो नीचे था और मोक्ष ऊपर की साइड में बैठा हुआ था, और नोटबुक भी ले रखी थी उसने। मैं उसको कह रही थी कि जल्दी से लर्न करो, जब तक मैं मैगी बनाती हूँ तो फिर मैं ना तुमसे सुनूंगी। तो यही रहता है बस बच्चों के साथ भी, और घर के कामों में टाइम कैसे निकल जाता है, ख़ास करके सर्दी का टाइम। सर्दी के दिनों का तो बिल्कुल भी जो है ना पता ही नहीं चलता है। एक तो सुबह नज़र आती है 11 बजे तक होती हुई, 11 बजे, फिर उसके बाद जो है दोपहर का, फिर शाम का, सीधा शाम। तो बस 5 बजे तक तो ये रहता है कि हाँ जो है ना मतलब डिनर की तैयारी करने लग जाते हैं। तो यही रहता है फिर, मतलब गर्मियों के टाइम में तो 6-7 बजे तक भी, वैसे तो मेरी लेट ही होती है, डिनर की तैयारी भी 7 बजे के बाद ही मैं करती हूँ। लेकिन फिर भी थोड़ा सा रहता ही है, जैसे दिन जल्दी से छिप जाता है तो फिर ये रहता है कि हाँ शाम रात जो है ना हो गई है, क्योंकि अभी अंधेरा जल्दी हो जाता है तो दिन भी छोटे लगते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जो है कपड़े लेकर के आई थी मैं छत से, तो इनको फ़ोल्ड करके रख लूँगी। और फिलहाल तो मुझे प्रेस भी करनी थी। जैसे मैं कपड़े यहाँ पर फ़ोल्ड कर रही थी तो मुझे याद आया कि मुझे प्रेस भी करनी है। काफ़ी दिन से जो है ना मतलब 1-2 दिन से हस्बैंड खुद से ही कपड़े जो है प्रेस करके पहन रही हैं। तो प्रेस करने का टाइम भी नहीं लग रहा है। प्रेस अगर होती है ना तो जैसे धूप निकली रहती है तो उस टाइम तक ही प्रेस हो पाती है, क्योंकि सोलर लगा हुआ है इस वजह से। और उसके बाद अगर मुझे टाइम मिलता है तो भी मैं नहीं कर पाती हूँ, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है बिना लाइट के भी मैनेज करना। हेलो जी, तो मैं मार्केट गई थी और मार्केट से मैं लाई हूँ पर्दे। तो वो मैंने अभी तक जो है ना इस पॉलीथीन में ही बंधे हुए रखे हैं ऐसे ही। और मैं 2 पर्दे लेकर के आई हूँ। इस वाले रूम के पर्दे लेकर के आई हूँ मैं, जो कि हमारा एक ही बेडरूम है और बाहर एक रूम है। सिर्फ घर में जो है ना 2 रूम है, तो सब जगह पर्दे लग चुके हैं। बस फिर इसके पर्दे जो है मतलब कम हो गए थे, रूम के पर्दे जो मैं लेकर के आई हूँ सिर्फ 2 पर्दे, और 9 फीट का पर्दा लेकर के आई हूँ मैं। और इसी वजह से मैंने एक विंडो का पर्दा रोक दिया था कि मैं सेम लेकर के जाऊँगी ना मतलब मार्केट में, तो फिर आसान रहता है। जब हम शॉप में दिखा देते हैं डिज़ाइन कलर तो वो ढूंढ करके दे देते हैं आराम से, जो कि मुझे टाइम नहीं लगा बिल्कुल भी। मैंने उनको दे दिया था कि मुझे यही वाला पर्दा चाहिए 9 फीट का, तो उन्होंने एकदम से निकाल करके दिया, और मुझे फिर मार्केट में इतना टाइम नहीं लगा। लेकिन मुझे टाइम लग गया था पार्लर में, जो कि दीदी गई थी मेरे साथ, उनका भी काम था, और मुझे बनवानी थी थ्रेडिंग। थ्रेडिंग में वैसे इतना टाइम नहीं लगता है, लेकिन उनके यहाँ पर जो है ना शादी है, तो उन्होंने और भी कुछ करवाया था ऐसे कलर वगैरह बालों में, तो फिर मुझे वहाँ पर टाइम लग गया। तो जी सुबह के काम निपटाओ दोपहर, और दोपहर के काम निपटाओ तो शाम ही होते नज़र आती है। तो बस पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। फ़िलहाल इन पर्दे को मैं ऐसे ही रख दूँगी। और मेरा एक पार्सल आया था कल, जो कि मैंने डेकोरेट करने के लिए मंगवाया था, और आप लोगों के पास ये होगा भी शायद, बहुत लोगों के पास होगा। तो मैंने फ़िलहाल इसको अभी मंगाया है।
और देखते हैं इसको कहाँ डेकोरेट करना है। फ़िलहाल तो मैं इसको थोड़ा टाइम मुझे इसको सुलझाने में लग गया, ये ना आपस में उलझ भी रखी थी। ये 5 का सेट है, 2 तो मैंने लगा दी थी, एक बाहर वाले रूम में, एक अंदर रूम में। तो फ़िलहाल तो आज के इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।